कैसे हो मित्रों? श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, सबका वक्त आता है। 8:1 रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद आधा था, जैसे अधूरी उम्मीद। एक छोटा सा गांव, जहां लोग सपने तो देखते थे, लेकिन हालात अक्सर उन्हें तोड़ देते थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव बहुत साधारण था, न बहुत अमीर, न बहुत प्रभावशाली, न कोई खास पहचान, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ साबित करने की। पर दुनिया ने उसे क्या दिया? मजाक, ताने, अपमान, असफलताएं। लोग कहते, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरा वक्त कभी नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब अपने ही लोग ये कहते। एक दिन बहुत बड़ा अपमान हुआ। सबके सामने उसकी कोशिशों पर हंसी उड़ाई गई। वो चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन अंदर तूफान था। उस रात वो अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। मन में एक ही सवाल, क्या सच में मेरा वक्त नहीं आएगा? तभी उसे अपने दादाजी की कही बात याद आई। बेटा, शांत रहना सीख। जो पेड़ फल देने वाला होता है, वो पहले बहुत देर तक चुपचाप जड़ें मजबूत करता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने तय किया, वो शोर नहीं करेगा, वो जवाब नहीं देगा, वो बदला नहीं लेगा, वो बस मेहनत करेगा। दिन बदले नहीं, लेकिन आरव बदल गया। अब वो सुबह जल्दी उठता, खुद को बेहतर बनाता, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता। लोग अभी भी हंसते थे, लेकिन अब उसे फर्क कम पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था। संत बोले, जिसे जल्दी मिल जाता है, वो जल्दी खो भी देता है। जिसे देर से मिलता है, वो संभालना सीख चुका होता है। उस दिन पहली बार आरव के दिल में सुकून आया। उसे समझ आ गया, हर देरी, हर ठोकर, हर अपमान उसे बना रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी असली परीक्षा बाकी थी, और वही परीक्षा तय करेगी, क्या सच में उसका वक्त आएगा? अगर तुम चाहो तो मैं 8:2 अभी शुरू करूं, जहां हालात और कठिन होंगे, दोस्त साथ छोड़ेंगे, और विश्वास की असली परीक्षा होगी। 8:2 राहुल, अब कहानी थोड़ी गहरी होने वाली है। आरव ने मेहनत शुरू कर दी थी, पर जिंदगी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। कठिन दिनों की शुरुआत। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब पढ़ाई, मेहनत, सपने, सबके बीच रोटी कमाने की चिंता भी जुड़ गई। सुबह काम, शाम को पढ़ाई, रात को थका हुआ शरीर। कई बार लगता, क्या सच में ये सब मेरे बस का है? लेकिन वो चुप रहा। उसने सीखा था, शोर करने से हालात नहीं बदलते। दोस्त भी बदल गए। जो दोस्त पहले साथ बैठते थे, अब धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ ने मजाक उड़ाया, देखो बड़ा आदमी बनने चला था, अब देखो हाल। कुछ ने सलाह दी, छोड़ दे सपने, काम कर, घर संभाल। और कुछ बस गायब हो गए। आरव समझ गया, हर कोई सफर का साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ शुरुआत तक साथ चलते हैं। एक रात, उस रात वो बहुत टूट गया था।
छत पर बैठा, आंखें बंद, मन में भारीपन। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, क्या सच में मेरा वक्त आएगा? तभी उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी, कर्म करते रहो, फल का समय तय है। उसे याद आया श्रीमद् भगवद गीता का वह संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। उसने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया, शायद भगवान उसे गिराकर नहीं, मजबूत बनाकर आगे भेज रहे हैं। भीतर की आग। अब उसने शिकायत बंद कर दी। हर असफलता को उसने अभ्यास बना लिया, हर अपमान को ईंधन बना लिया, हर ताने को प्रेरणा बना लिया। लोगों को लगता था वो हार रहा है, लेकिन सच में वो बन रहा था। समय की चाल। महीने बीते, फिर साल बीता, पर बदलाव बाहर नहीं दिख रहा था। कभी कभी दिल कहता, शायद सब झूठ है, वक्त नहीं आता। लेकिन आत्मा कहती, शांत रहो। और वो शांत रहा। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जीतेगा उसे शहर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सबने कहा, तू मत जा, वहां बड़े बड़े लोग आएंगे। आरव मुस्कुराया। इस बार उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस तैयारी करता रहा। रातें लंबी थीं, पर उसका विश्वास उससे भी लंबा था। असली परीक्षा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे थे। भीड़ में वही लोग बैठे थे जो कभी हंसे थे। एक पल को लगा सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसे याद आया, उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, मन शांत किया और बोलना शुरू किया। शब्दों में दर्द था, संघर्ष था, सच्चाई थी। पूरा हाल शांत हो गया। पहली बार लोग उसे सुन रहे थे। परिणाम। घोषणा हुई। वो जीत गया। सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, अपने डर पर जीत। जो लोग कभी हंसते थे अब ताली बजा रहे थे। लेकिन सबसे खास बात क्या थी? वो अंदर से शांत था। उसे समझ आ गया, वक्त अचानक नहीं आता, वक्त धीरे धीरे बनता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शहर जाना, नई दुनिया, नए लोग और नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी, जहां सफलता भी इंसान को गिरा सकती है। अगर तुम तैयार हो। पार्ट 3। राहुल। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां ज्यादातर लोग बदल जाते हैं। आरव प्रतियोगिता जीत चुका था। गांव से शहर जाने का मौका मिल चुका था। गांव वाले गर्व कर रहे थे। जो लोग कभी हंसते थे अब कह रहे थे, हमें तो पहले से पता था ये लड़का कुछ करेगा। आरव बस मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था लोग वक्त के साथ बदलते हैं। शहर की दुनिया। शहर बड़ा था, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार, हर कोई आगे निकलने की दौड़ में। यहां किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता था। आरव को पहली बार समझ आया, गांव का संघर्ष आसान था, यहां मुकाबला असली था। लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा अमीर थे, ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते थे। पहले दिन ही उसके मन में डर आया, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा?
लेकिन उसने खुद से कहा, शांत रहो। भीतर की लड़ाई। शहर में कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, लेकिन अब तुलना उसे खुद से होने लगी। वो मुझसे बेहतर है, मैं पीछे हूं, शायद मैं गलती कर बैठा। यही सबसे बड़ी लड़ाई थी। बाहर का अपमान इंसान सह लेता है, लेकिन अंदर का संदेह वो तोड़ देता है। एक शाम वह अकेला कमरे में बैठा था, थक चुका था। उसने आईने में खुद को देखा, आंखों में वही सवाल, मेरा वक्त कब आएगा। तभी उसे याद आया, श्रीमद् भगवद गीता में एक और संदेश है, संशयात्मा विनश्यति। अर्थ, जो संदेह में जीता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। आरव समझ गया, लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। मेहनत का नया दौर। अब उसने खुद की तुलना बंद कर दी, दूसरों से नहीं। कल वाले आरव से मुकाबला शुरू किया, हर दिन 1% बेहतर। बस इतना लक्ष्य रखा। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठता, नोट्स बनाता, गलतियां सुधारता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, शहर में भी वही नियम है। शोर करने वाले बहुत हैं, शांत रहकर मेहनत करने वाले कम। एक और झटका। जब सब ठीक चल रहा था, तभी एक बड़ी परीक्षा में वह असफल हो गया। पूरा साल की मेहनत एक रिजल्ट में गिर गई। उस रात वो सच में टूट गया। उसने सोचा, शायद गांव लौट जाऊं। फोन उठाया, पिता का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल करने से पहले रुक गया। उसे याद आया, उसने गांव छोड़ा क्यों था। उसने फोन नीचे रखा, आंखें बंद की। इस बार उसने रोया नहीं, बस चुप बैठा रहा। और फिर खुद से कहा, शांत रहो, सबका वक्त आता है। परिवर्तन का क्षण। अगले दिन उसने हार को विश्लेषण बनाया। गलती कहां हुई, कमजोरी क्या है, सुधार कैसे करना है। अब वह पहले से ज्यादा शांत था, पहले से ज्यादा स्पष्ट। और यही असली बदलाव था। 1 साल बाद फिर वही परीक्षा आई। इस बार मंच वही था, भीड़ वही थी, लेकिन इंसान बदल चुका था। अब हाथ नहीं कांप रहे थे, दिल स्थिर था। परिणाम घोषित हुआ। इस बार उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन इस बार खुशी अलग थी। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ चुका था, वक्त जीत से नहीं आता, वक्त धैर्य से आता है। कहानी का सबसे बड़ा सत्य। राहुल, वक्त किसी का दुश्मन नहीं होता। वक्त बस देखता है कौन टिकता है। जो जल्दी हार मान ले, उसका वक्त कभी नहीं आता। जो शांत रहकर चलता रहे, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना शिकायत, उसका वक्त आता है। और जब आता है तो कोई रोक नहीं पाता। अगर तुम चाहो, जहां आरव सफलता के बाद भी कैसे जमीन से जुड़ा रहता है और दूसरों का वक्त आने में मदद करता है। पार्ट 4 अंतिम भाग। राहुल, अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां ज्यादातर लोग असली परीक्षा हार जाते हैं। संघर्ष में टिकना कठिन है, पर सफलता में विनम्र रहना उससे भी कठिन। सफलता का शोर। आरव अब सफल हो चुका था। शहर में उसका नाम था, लोग उसे पहचानते थे। जो कभी उससे आगे थे, अब उसके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। इंटरव्यू।
सम्मान, तस्वीरें, हर जगह उसका चेहरा। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया, सफलता के साथ एक नया खतरा आता है। अहंकार, आईने का सच। एक शाम वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। आईने में खुद को देखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बदल गया हूं? उसे याद आया गांव का वो दिन, जब सब हंस रहे थे, जब वो चुप था, जब उसके पास कुछ नहीं था। आज सब ताली बजा रहे थे, लेकिन अंदर से आवाज आई, अगर तू आज भी शांत नहीं रहा तो कल फिर गिर जाएगा। उसे फिर याद आया श्रीमद् भगवद गीता का एक और संदेश, अहंकार से विनाश होता है। आरव ने तय किया, वो बदलेगा नहीं, वो वही रहेगा। जड़ों की ओर वापसी। कुछ महीनों बाद वह गांव लौटा। वही रास्ते, वही पेड़, वही लोग, लेकिन इस बार लोग अलग नजर से देख रहे थे। किसी ने कहा, हमें माफ कर दो। किसी ने कहा, हमें तुम पर गर्व है। आरव मुस्कुराया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि अगर वो लोग उसे न हंसाते तो शायद वह इतना मजबूत नहीं बनता। दूसरों का वक्त। अब उसने एक नया काम शुरू किया। गांव के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें समझाना, जल्दी मत करो, शांत रहो, तैयार होते रहो। वो उन्हें बताता, वक्त भाग कर नहीं आता, वक्त मेहनत से खींचकर आता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब वहां सपनों का मजाक नहीं उड़ाया जाता था। अब वहां धैर्य की कीमत समझी जाती थी। असली जीत। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने आरव को देखा और कहा, अब तेरा वक्त सिर्फ तेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। आरव समझ गया, सफलता अकेले चमकने का नाम नहीं, सफलता रोशनी बांटने का नाम है। अंतिम सत्य। राहुल, इस पूरी कहानी का सार क्या है? अपमान आएगा, लोग बदलेंगे, दोस्त छूटेंगे, असफलता गिरेगी, मन टूटेगा, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे, अगर तुम टिके रहोगे, अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर बनोगे, तो वक्त जरूर आएगा। वक्त देर से आता है, लेकिन खाली हाथ नहीं आता। अंतिम पंक्तियां। जब जिंदगी तुम्हें परखे, शांत रहना। जब लोग तुम्हें आकें, शांत रहना। जब मेहनत का फल न दिखे, शांत रहना, क्योंकि सबका वक्त आता है। बस जो टिक जाता है वही उसे देख पाता है।